तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है 50 पैसे के कॉइन्स के ऊपर और ये रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स कलेक्टेबल सीरीज़ का पार्ट 7 है। इसमें मैं 6 ऐसे कॉइन्स दिखाने वाला हूँ आपको 50 पैसे के, यानी 1950 से लेके 2022 तक जितने भी कॉइन्स आ चुके हैं रिपब्लिक इंडिया के, उनकी ये सीरीज़ चल रही है। तो आज हम 50 पैसे के ऐसे कॉइन देखेंगे जिनको अगर आज हम अपने कलेक्शन में रखते हैं तो आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर इनकी कीमत 10 से 20 गुना बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस बेस पे मैं जो भी कॉइन्स है, चाहे वो 10 पैसे 20 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। 25 पैसे के कॉइन्स पे वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप लोग देख लो। ये सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो मार्केट में आज भी आम चलन में हमें मिलते हैं, यानी कि भले ही ये कॉइन बंद हो चुके हो पुराने कॉइन्स, लेकिन लोगों के पास रखे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि इन कॉइन्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हमारा काम है सही वैल्यू बताना। मैं इस चैनल से प्रैक्टिकल बातें ही करता हूँ, ना कभी मैंने किसी को बोला है कि इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा। लाखों की बात नहीं होती प्रैक्टिकल, बल्कि मैं कम रेट्स बताता हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि जो कॉइन्स मार्केट में हमें मिलते हैं वो यूज्ड कॉइन होते हैं जिनकी कीमत कम होती है। जो यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स यानी कि अनसर्कुलेटेड कॉइन्स होते हैं, जो चमकदार जिससे बोलते हैं ना, नए जैसे कॉइन, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम वो कीमत बताते भी नहीं हैं। नॉर्मली फ़ाइन से लेके एक्स्ट्रा फ़ाइन, आप बोल सकते हैं वेरी फाइन तक मैं प्राइसिंग बताता हूँ। और जो मेरी बुक लिखा हो मैंने, उसमें भी इस टाइप की मैंने प्राइसिंग दी है। तो आज की वीडियो में ये 6 कॉइन आप लोग देखो, कौन से ऐसे कॉइन है 50 पैसे के जो हमें आम चलन से, यानी अभी भी लोगों के पास रखे हुए और मिल सकते हैं। या फिर आप किसी जेन्युइन डीलर से या जेन्युइन कलेक्टर से अगर बाय करोगे तो इनकी प्राइसिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आप इसको बाय करके रख भी सकते हो। हाँ, इसमें से एक कॉइन है जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 1 से 2 कॉइन, लेकिन वो भी कलेक्टेबल कॉइन है। आने वाले टाइम में उनकी कीमत बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि इन कॉइन्स को भी बता दूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिंट मार्क के ऊपर बात करेंगे नए लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आता है कि कॉइन कलेक्ट करने के बाद क्या देखना है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है, कोई भी कॉइन जब हम हाथ में लेते हैं तो उसका ईयर देखा जाता है, ईयर के साथ मिंट मार्क देखा जाता है। तो मिंट मार्क में जो हमारे 4 मिंट मार्क है अलग अलग, मुंबई का डायमंड है, नोएडा का डॉट है, हैदराबाद का स्टार है और कलकत्ता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। ये मिंट मार्क देखना है आपको ईयर के नीचे। जो भी कॉइन आपके हाथ में होगा, अगर कोई भी ईयर के नीचे मार्क नहीं है तो वो कलकत्ता मिंट से बना हुआ है। अगर स्टार दिख रहा है तो वो हैदराबाद से है। अगर डॉट दिख रहा है तो वो नोएडा मिंट से है। अगर डायमंड दिख रहा है तो वो है आपका मुंबई मिंट से। लेकिन इसमें पहले जो था, डायमंड में स्प्लिट डायमंड हैदराबाद में भी आता था और डायमंड के अंदर एक तरीके का डॉट छोटा सा होता था, वो भी हैदराबाद में यूज़ किया जाता था। बहरहाल जो अभी यूज़ में है वो यही 4 मार्क्स है और अदर कंट्रीज़ के भी मार्क्स आते हैं, लेकिन उसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं सोचना कि शायद कोई यूनिक चीज़ आपको मिल गई है, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉइन्स की कीमत, कोई भी नोट की कीमत तभी आपको ज़्यादा मिलेगी जब वो दुर्लभ होगी, जब वो रेयर होगी। ठीक है, आप पुराना सोच के मत सोचिएगा कि आपके कॉइन्स बिकने वाले हैं। मैं बार बार, मेरे को जो लोग कॉल करते हैं, जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर आप ओल्ड कॉइन बायर हो, तो यही बताता हूँ मैं ओल्ड कॉइन नहीं, मैं रेयर कॉइन बायर हूँ। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर दुर्लभ सिक्का होगा तो उसको बाय करूँगा। तो दुर्लभ सिक्के को समझने के लिए आपको वीडियो को सही से देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज़ हर सिक्के को, आपको पुराने सिक्के को देखोगे तो लगेगा शायद ये दुर्लभ सिक्का है या बिकने वाला सिक्का है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये 2 कॉइन देख लेते हैं, ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कॉइन, स्टील वाले, जो जिसके ऊपर हमारा मैप बना हुआ है इस तरीके का। तो इसमें जो 2 कॉइन मैं बताने वाला हूँ, वो पहला है हमारा 1997 ईयर देखना है आपको। इसमें फ़ोटो में 1989 लिखा है, लेकिन आपको देखना है 1997। 1997 का आपको हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट का देखना है। हैदराबाद मिंट की स्टार वाली मार्किंग है और कलकत्ता मिंट में कोई भी मार्किंग ईयर के नीचे नहीं मिलेगी। तो ये 2 कॉइन अगर 1997 के आपके पास है या आपको बाय करना है, तो इसकी अभी जो प्राइसिंग चल रही है 50 से 150 रुपये के बीच में चल रही है। यानी एक 50 पैसे की कीमत 50 रुपये से 150 चल रही है अच्छी कंडीशन में। ठीक है, तो ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, इसको आप कलेक्ट करके रखिए। आगे चल के इसकी कीमत 400-500 रुपये तक जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ जो 50
पैसे का दूसरा इसी सीरीज़ का 1993 का कॉइन, स्टेनलेस स्टील, फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील इसका मेटल है। तो इस कॉइन में जो थोड़ा सा रेयर कैटेगरी आती है वो है 1993 हैदराबाद मिंट का और बॉम्बे मिंट का। तो इनका जो हैदराबाद मिंट है वो थोड़ा सा प्राइसिंग में ज़्यादा है, और इसी में बॉम्बे मिंट यानी कि डायमंड मिंट मार्क होगा उसकी थोड़ी कम है। तो 300-400 रुपया समझ लीजिए बॉम्बे मिंट मार्क वाले की प्राइसिंग है, और हैदराबाद वाले की 500-600 रुपये तक प्राइसिंग है। यूएनसी कंडीशन में ये प्राइसिंग ज़्यादा होगी, लेकिन आम चलन के जो कॉइन्स हैं उनकी मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो ये कॉइन्स भी कलेक्टेबल कॉइन्स है। इनको अगर आपको होल्ड करके कलेक्ट करके रखना है तो इसको कलेक्ट करके रखिए। आने वाले टाइम में ये भी कॉइन्स हैदराबाद मिंट का कम से कम 1000-1200 में जाने वाला है, या 1500 तक भी जाएगा, और मुंबई मिंट का भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो ये स्टील वाले कॉइन्स में मैंने 4 कॉइन बताए आपको, 1997 में 2 और 1993 में 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1978 में बना हुआ ये 50 पैसा आप जो देख रहे हैं ऊपर वाला, इसमें आपको बॉम्बे मिंट देखना है, यानी कि डायमंड होना चाहिए। 1978 जो ईयर लिखा है उसके नीचे मार्किंग में डायमंड दिखना चाहिए आपको। इसका मेटल की बात करें तो ये कॉपर निकल में बना हुआ था। प्राइसिंग जो अभी चल रही है इसकी मार्केट में वो है लगभग 400 से 1200 रुपया। ठीक है, ये प्राइसिंग में आपको एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में आपको ये कॉइन मिल सकता है। ठीक है, 400 से 1200 रुपया। लेकिन अगर इसको हम होल्ड करते हैं या बाय करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में ये एक कॉइन रेयर कैटेगरी में चला जाएगा। अभी ये स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी के बीच का कॉइन है, यानी इसको कुछ लोग इसको रेयर कैटेगरी का भी कॉइन बोलते हैं। तो अभी अभी समझ लो ये रेयर कैटेगरी में आया हुआ कॉइन है, लेकिन ये आज भी आम चलन में मिल सकता है। आम चलन यानी जिसके पास रखा हुआ है, अगर वो लोग चेक करेंगे तो उनके पास ये कॉइन मिलने की पूरी संभावना है। 1978 का बॉम्बे मिंट का, इसकी प्राइसिंग आने वाले टाइम में 2025 तक का एक एस्टिमेशन है, 2000 से 3000 के बीच में होने की पूरी संभावना है। तो ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, इसको भी आप अगर बाय करके रखते हैं अच्छी कीमत में बाय करो, बहुत ज़्यादा प्राइस दे के बाय मत करो। कंडीशन पे ध्यान दो, कॉइन हमेशा अच्छी कंडीशन में ही बाय करना चाहिए। और आम चलन से या कहीं से ले रहे हैं तो अगर फाइन कंडीशन में भी मिल जाता है तो उसको लेके रखना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं। इसके अलावा इसी पैटर्न पे बना हुआ 1983 का एक कॉइन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रेयर कैटेगरी का ही कॉइन है, 50 पैसे का, 1980 और 1983। ठीक है, ये 2 ईयर आपको ध्यान देने हैं, 1980 और 1983। पहले जो दिखाया मैंने 1978 का था, अब जो बोल रहा हूँ वो 1980 और 1983 का देखना है। और कलकत्ता मिंट यानी कि नीचे कोई भी मिंट मार्क होगा नहीं ईयर के नीचे, तो इसमें ईयर ही देखना है। मिंट मार्क होगा तो वो कॉइन आपके काम का नहीं है, बिना मिंट मार्क वाला कॉइन काम का है। इसका भी मेटल कॉपर निकल है। प्राइसिंग की बात करें तो जो 1980 वाला है, या दोनों की बात करूँ, 250 से 500 रुपये में ये लगभग कॉइन आपको मिलेंगे अच्छी कंडीशन में। यूएनसी में प्राइसिंग ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन्स है, इसको रेयर कॉइन भी बोल रहे हैं लोग। तो इसको हम अगर कलेक्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में इन कॉइन्स की कीमत भी 1500 से 2000 के बीच में इजीली जाती हुई नज़र आपको आएगी। ठीक है, अब थोड़े से हाई प्राइसिंग वाले कॉइन जो 2 मैंने बोला, ऐसे भी कॉइन बताऊंगा जिसकी आज भी कीमत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। जिसमें से एक जो आप ये पहला वाला देख रहे हैं 50 पैसा, ये भी कॉपर निकल में फ्लोरल डिज़ाइन में बना हुआ है, डेफिनेटिव कॉइन है, यानी आम चलन का कॉइन। ये कॉइन में आपको देखना है 1989 यानी 1989 ईयर हो, और उसके नीचे स्टार मिंट मार्क हो, यानी हैदराबाद का मार्क हो। ठीक है, हैदराबाद मिंट का मार्क हो। इसका अभी भी जो प्राइसिंग है वो 1000 से 3000 रुपये तक चल रही है। ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन ये आने वाले टाइम में रेयर से रेयरेस्ट पे जाने वाला है, यानी कि इसकी कीमत ये समझ के चलिए आसानी से 6000 से 10,000 तक जाने वाली है। तो इस कॉइन को अगर हम बाय करके रखते हैं तो काफ़ी अच्छा ये कॉइन रिटर्न दे सकता है। ये एज अ इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रहे ओरिजिनल कॉइन हो, फेक कॉइन भी बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं। जो रेयर कॉइन है उनकी कॉपी लोग बना के बेचते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉइन ओरिजिनल होना चाहिए।
अब कॉइन ओरिजिनल की पहचान करने के लिए आपको या तो सीखना पड़ेगा या कोई एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप इसको भी बाय करके रख सकते हैं अच्छी कंडीशन में। 1000 से 3000 अभी इसकी प्राइसिंग है, आने वाले टाइम में 6000 से 10000 तक जाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा एक मैं जो कॉइन बता रहा हूँ ये कॉइन है, आप समझ लीजिए कॉमरबेटी स्मारक सिक्का है 50 पैसे का। इस कॉइन को नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे बनाया गया था। इसके ऊपर भारत का हमारा नक्शा है, उसके अंदर फ्लैग है और लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन। ऐसे आपने 2 रुपये के कॉइन काफ़ी देखे होंगे, तो ये 50 पैसे का कॉइन है। इसमें आपको जो देखना है वो 1982 का साल हो और इसका मिंट मार्क कुछ भी नहीं होना चाहिए नीचे, यानी कलकत्ता मिंट से बना हुआ कॉइन आपको देखना है। बॉम्बे मिंट वगैरह का जो है वो कॉमन है, कलकत्ता मिंट का देखना है, ठीक है। तो कलकत्ता मिंट का होगा ये कॉपर निकल का कॉइन। तो आज भी इसकी प्राइसिंग 300 से 1200 रुपये तक चल रही है। एक अच्छा कॉइन है, लोगों के पास है क्योंकि लोग फ़ोटो भेजते रहते हैं मुझे, तो मुझे ये कॉइन दिखा है काफ़ी लोगों के पास। इस कॉइन को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी इसकी कीमत जा सकती है। 2000-2500 तक ये भी कॉइन आने वाले टाइम में बिकने वाला है। तो ये रिपब्लिक इंडिया के कुछ ऐसे मैंने कॉइन आपको दिखाए जिनकी कीमत काफ़ी बढ़ने वाली है, और ये ऐसे कॉइन है जो कम प्राइसिंग में भी मिलेंगे और आम लोगों के पास रखे हुए ये कॉइन है अभी भी। ज़रूरी नहीं है कि डीलर के पास ही आपको जाना पड़े या कलेक्टर के पास ही आपको जाके बाय करना पड़े, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरी सीरीज़ में जो आज भी लोगों के पास रखे हुए हैं। बस ज़रूरत यह है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, उन लोगों को अप्रोच करना है, आपके नेटवर्क में आपके जान पहचान वालों में आपको पूछना है कि अगर उनके पास पुराने कॉइन है तो बस उस कॉइन्स को चेक करें आप इस तरीके से, उसमें ईयर और मिंट मार्क पे ध्यान दें। तो वो अगर आपको इस टाइप के कॉइन मिलते हैं तो आप चाहें तो उसे होल्ड कर लो, या जैसे ये 1989 वाला हैदराबाद मिंट का मैंने बताया रेयर कैटेगरी का है, ये आप बेच भी सकते हैं, आसानी से बिक जाएगा। फिर 1982 का भी जो मैंने बताया आपको 50 पैसा कलकत्ता मिंट का, ये भी आज भी बिक सकता है, यानी कि इसकी डिमांड है मार्केट में, इजीली बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन अलर्ट रह के काम करना है, ओरिजिनल कॉइन ही बाय करना है, ओरिजिनल कॉइन ही सेल करना है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए। कुछ लोगों को अभी भी कुरियर नहीं पहुँचा है बुक का मेरे, जिसमें से ओडिशा के ही 2 लोग हैं और एक मेरे ख्याल से साउथ साइड में किसी का, एक 3 लोगों का कुरियर नहीं गया है। वो कुरियर जिनको मैंने दिया था हुआ ये है कि वो बीच में जो पर्सन है जो कुरियर पहुंचाते हैं उन्होंने वो एग्जैक्टली जो मेरा ये 3 कुरियर थे वो सही जगह पे उन्होंने दिया नहीं, तो उनकी वो गलती की वजह से ये 3 कुरियर गए नहीं है। तो आज मैं उनको करने वाला हूँ और नए लोगों ने भी जो रजिस्ट्रेशन किया उनका भी कुरियर आज मैं करने वाला हूँ। तो जब मैं करूँगा तो उनको फ़ोटो भेज दूँगा फिर से, पुराने लोगों को भी और नए लोग जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी फ़ोटो भेज दूँगा कि कुरियर आपका जा चुका है। पूरी उम्मीद है कि आज मैं भेज दूँगा। तो आज अगर जाएगा तो आने वाले 3 से 4 दिन में मिलेगा। वैसे भी दीपावली की छुट्टियाँ चल रही थी तो काम सब पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज मैं जब भेज दूंगा तो आपको फ़ोटो मिल जाएगी कुरियर की, और जब आपको कुरियर मिल जाएगा तो आप भी उसकी कुरियर को ओपन करने से पहले एक फ़ोटो ले लेना, क्योंकि वो इन्वेलप का फ़ोटो पे जो मेरी हैंड राइटिंग है या मैंने जिनसे लिखाया हुआ उनकी हैंड राइटिंग है वो मैं समझ पाऊँगा। एक केस में ये हुआ है कि उनको, हालांकि मैंने ही पैकिंग करके दिया था, 4 कैटलॉग के बजाय उनको 1 कैटलॉग मिला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और किसी के साथ हो। तो जब आप उसकी फ़ोटो लेके रखेंगे तो जब आप फ़ोटो भेजेंगे तो मुझे समझ में आएगा, और वीडियो भी बना लेना एक छोटी सी, ताकि ओपनिंग आप जब उसकी करो तो एग्जैक्टली सही चीज़ आपको मिल रही है, ये आपको भी तसल्ली हो जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है, ध्यान रखना है कुरियर का। आने वाले 3-4 दिन में जब भी आप मतलब पेमेंट मुझे करते हो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करो कि 4 से 5 दिन के अंदर आपको कुरियर मिलेगा, ठीक है। और फ्रॉड लोगों से सावधान रहें, इस तरीके से बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगे ये लोग। तो इस टाइप के वीडियो का थंबनेल बना बना के लोग डालते हैं, 87 लाख में ये सिक्का मैं ख़रीद रहा हूँ, पति पत्नी दोनों ने करोड़पति
जाने कैसे बने करोड़पति, जाने कैसे बायर खुद रो पड़ा। ऐसे मैं आपके घर आकर पैसा दूंगा, पुराने नोट और सिक्का हम खरीदेंगे, गारंटी, सही बायर का नंबर इस वीडियो में। तो ऐसे सिर्फ लुभाने वाले, जो अट्रैक्शन करने वाले थंबनेल बना बना के लोग डालते हैं। अभी ये मुकेश अंबानी की फ़ोटो डाला, आधार कार्ड वाले को मिलेगा फ्री गाड़ी। देखो इस टाइप के भी फ्रॉड हो रहे हैं, और सिक्कों की फ़ोटो लगा के, गाड़ी की फ़ोटो लगा के इस तरीके से अट्रैक्शन वाला थंबनेल डालते हैं। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है, तो वो लोग फंस जाते हैं इनके चक्कर में आके। तो इन ऐसे लोगों से बचना है। कोई भी बायर आपसे ऑनलाइन बाय नहीं करेगा, इस बात को आपको 100% नोट डाउन कर लेना है। कभी भी कोई भी सिक्का खरीदने वाला या नोट खरीदने वाला ऑनलाइन कभी भी आपसे बाय नहीं करेगा। ऑनलाइन आपसे वो डील तो ज़रूर कर लेगा, यानी सिक्के वगैरह आप फ़ोटो दिखा दोगे, वीडियो दिखा दोगे, वो देख के बोलेगा कि हाँ ठीक है इसको हम बाय करेंगे, लेकिन वो आपसे पहली बात तो पैसा नहीं मांगेगा, दूसरी बात वो फेस टू फेस ही डील करेगा। चाहे वो आपको अपनी जगह पे बुला के डील करे या आपकी जगह पे आके डील करे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ख़रीद रहा हूँ, आप भेज देना, मैं पैसा भेज रहा हूँ। फिर पैसा भेजने के चक्कर में आपको फंसाएगा कि पहले रजिस्ट्रेशन करो, ऐसा करो। हम जो लेते हैं वो मेंबरशिप अलग है, हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है सेलिंग के लिए। जिनको कॉइन सेल करने उनके फ्री में हम सेल करेंगे, मतलब उनको पहले पैसा नहीं देना है। बिकने के बाद हमारा जो हम पार्ट रहता है वो पहले ही हम बता देते हैं कि इतना हमारा रहेगा, आपको इतना मिलने वाला है। तो उस बेस पर डीलिंग करते हैं, लेकिन पहले आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती। हमारी मेंबरशिप एक अलग पार्ट है। हमारी मेंबरशिप इसलिए है जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए, जो अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग सिटी से हैं, उन लोगों के लिए मैं ये मेंबरशिप बना रहा हूँ, ताकि एक नेटवर्क पूरे इंडिया में हमारा बन जाए ऑर्बिट ग्रुप का। और जहाँ जहाँ से भी कॉइन्स की बाइंग सेलिंग की डील हो, तो उन लोगों के नेटवर्क के थ्रू जब ये काम होगा तो उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये 1200 रुपये में मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ, इसकी कोई भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, लेकिन एक बिज़नेस में आप इस 1200 रुपये से शामिल हो जाते हो। साथ में आपको वो बुक दे रहा हूँ जिसमें रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन की और नोट्स की पूरी डिटेल्स है। जहाँ तक हो सका है मैंने डाला है, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स को मैंने ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया है, जो रेयर कॉइन्स है, और स्केयर कैटेगरी भी कुछ हैं इसमें। फिर ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुग़ल सल्तनत के बहुत सारे कॉइन्स, ऐसे सिल्वर और गोल्ड्स के बहुत सारे कॉइन्स मैंने इसमें डाले हैं। म्यूल कॉइन है, OMS कॉइन है, एरर कॉइन है, डाई वैरायटी है, और कॉमेमेटिव कॉइन्स में भी मैंने बताया है, स्मारक सिक्के जिसको बोलते हैं। फिर नोट्स में स्टार नोट्स है, फैंसी नंबर नोट्स है, एरर नोट्स है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको, एक ही बुक में 40 पेज की बुक आसान भाषा में मैंने लिखी है, और एक 4 कैटलॉग भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें। तो ये 1200 लेने का मकसद ये नहीं है कि मतलब आपसे फ़ीस लेके आपको कुछ ना दूँ। तो पहले तो ये चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, साथ में जो मेंबर बन जाते हैं उनके थ्रू अगर कोई डील होगी तो उनको एक बिज़नेस करने का भी मौका यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, जो लोग मेरे को फ़ोटो भेजते हैं ना भाई, इस तरीके से फ़ोटो ज़रूर बिल्कुल ना भेजो। एक साथ सिक्के रख के आप लोग जो फ़ोटो भेजते हो ना, 100-50 सिक्के रख दिए और फ़ोटो, उसमें क्या देख के समझ में आएगा। अभी जैसे मैंने वीडियो बताया उसमें मिंट मार्क देखना पड़ता है, ईयर देखना पड़ता है। तो आप जब भी फ़ोटो भेजो क्लियर फ़ोटो हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सिक्के रख के फ़ोटो भेजा करो, और जिस तरफ ईयर लिखा हुआ होता है ना उस तरफ की फ़ोटो भेजा करो। बैक साइड की फ़ोटो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और नोट्स में भी गवर्नर की सिग्नेचर देखनी पड़ती है, प्रीफिक्स नंबर देखना पड़ता है, इंसर्ट देखना पड़ता है। तो उस टाइप से जहाँ पे गवर्नर की सिग्नेचर है, तो वो पार्ट का फ़ोटो, एक अच्छा क्लियर फ़ोटो हमें भेजा करो, ताकि हमें भी दिखे कि हाँ ये कौन सी नोट है, किसकी साइन की हुई है, उसका इंसर्ट नंबर क्या है, उसका प्रीफिक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ही हम उसका कुछ आपको बता पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचोगे एक साथ पूरे फ़ोटो भेज दूँ मैं और सामने वाला हमको बता दे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। और याद रहे, पुराने सिक्के, पुराने नोट नहीं बिकते हैं, दुर्लभ सिक्के और दुर्लभ नोट ही बिकते हैं, रेयर सिक्के और रेयर नोट ही बिकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज अगली वीडियो भी शायद इसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन होगी, या कुछ भी अगर अपडेशन होगा तो मैं उस पर भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। बाय।